अब एक और खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दुनिया के वो देश जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, जहां पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, उन देशों में भारत का नंबर तीसरा है। भारत से ऊपर सिर्फ दो देश हैं। पहले नंबर पर बांग्लादेश है और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया के हर 10 में से 9 नागरिक जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में दुनिया भर में 2,58,000 लोगों की मौत का कारण वायु प्रदूषण था। एक स्टडी की माने तो दक्षिण एशिया के देशों में रहने वाले लोगों का जीवन 5 साल तक कम हो गया है और इसका कारण भी पॉल्यूशन है। प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या है? जंगलों को तेजी से काटा जाना, फसलों में कीटनाशक और केमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। ये रिपोर्ट ये बताती है कि चीन में 21% जमीन इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है कि वहां जमीन ही कैंसर का कारण बन रही है। ये समस्या आप भारत में भी पाते हैं, जैसे गाजियाबाद और नोएडा का इलाका है, जहां हिंडन नदी और काली नदी है। इसके आसपास बसे गांवों में कैंसर की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। केमिकल्स की वजह से जल प्रदूषण भी तेजी से बढ़ा है। भारत में, बांग्लादेश में जहां ज्यादा सख्ती नहीं है, वहां पर ज्यादातर फैक्ट्रियां गंदे पानी को साफ किए बगैर ही बहा देती हैं, जो नदियों में पहुंचता है, पानी को प्रदूषित करता है। नदियों में कचरा फेंकना भारत में एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना यह भी प्रदूषण का कारण है। और एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि प्लास्टिक अब हमारे शरीर में होने वाले कई तरह के कैंसर का भी कारण बन रही है, जिसमें ब्रेन कैंसर और ब्लड कैंसर भी शामिल है। प्रदूषण की लगातार विकराल होती समस्या को लेकर इंडिया न्यूज ने सर्वे किया। हम जनता के बीच पहुंचे और कुछ सवाल हमने किए, जिसमें पहला सवाल है कि धरती पर प्रदूषण सबसे अधिक कैसे फैलता है, यानी क्यों ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसके मुख्य कारण क्या है। पहला है गाड़ी, फैक्ट्री का धुआं, यानी धुएं से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ये हमने पूछा है, जिस पर 27% लोगों का कहना है कि हाँ, गाड़ी और फैक्ट्री से पॉल्यूशन होता है। दूसरा, प्लास्टिक कचरा, हमने जनता को ऑप्शन दिया, जिसमें लोगों ने राय रखी कि 11% लोगों का ये कहना है कि हाँ, प्लास्टिक और कचरा इसका एक बड़ा कारण है। फिर जल प्रदूषण को लेकर जब हमने पूछा, उस पर 3% लोगों ने सहमति जताई। 23% लोगों का यह कहना है कि जंगलों की कटाई इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इनमें से सभी, यानी जितने भी ऑप्शन हमने दिए, ये सभी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, ये कहने वाले 36% लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमने ये देखा कि 27% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि गाड़ी और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है और ये सबसे बड़ा जिम्मेदार एक फैक्टर है प्रदूषण के लिए। इसी पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राखी दुबे जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्वागत है आपका। बहुसेन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। कृष्णा मित्रो जी हमारे साथ हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से कृष्णा जी, क्योंकि लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जनता के बीच ये चिंता का सबब बन चुका है और इसीलिए हमने सर्वे किया, लोगों से राय जानी कि आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है, जिसमें 27% लोगों का ये कहना है कि गाड़ी और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, जो हवा को जहरीला बनाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है लोगों को, और यही सबसे बड़ी बीमारी की जड़ बन रहा है, प्रदूषण का कारण है। कृष्णा मित्रो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी बोलिए। नमस्कार। पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, मेरा नाम कृष्ण मित्रू है, कृष्णा मित्रू नहीं। दूसरा, आज पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है दुनिया में। खास तौर पे शहर जैसे दिल्ली हैं, वहाँ पे यहाँ बड़े बड़े मेट्रोस हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई वगैरह। बेंगलोर जैसी जगह में भी अगर आप देखें, जो कि एक टाइम पे पेरिस ऑफ इंडिया कहलाता था, आज वो प्रदूषण से भरा है। वहाँ पे एक है रंदरू लेक। कुछ दिन पहले, मेरा ख्याल साल 2 साल पहले, वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन था उस लेक में कि उस लेक में अपने आप आग लग जाती थी। इतना ज़्यादा कंबस्टिबल
पोल्यूशन निकलता था वहाँ से, अपने आप आग लग जाती थी। ये स्थिति है। अ, हमारी सरकारें आई और गई, दिल्ली का जमुना साफ नहीं हो पाई, दिल्ली की पोल्यूशन साफ नहीं हो पाई। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हर एक कोई हमें ये बताता है कि पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन के की जड़ पे हम नहीं जाते कि दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित क्यों है। मैं इस पे बाद में जाऊंगा। बेसिकली आज हम ये बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक्स को हम कैसे अपनी जिंदगी में कम कर सकते हैं। जी देखिए, जहाँ तक के प्लास्टिक का सवाल है, ये हमारा जिंदगी का आधार बन चुका है। हम इससे निजात मेरे ख्याल से आते हुए काफ़ी सालों में, काफ़ी दशकों में इससे हम छुटकारा नहीं पा पाते, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी जगह पे, हर एक छोटी बड़ी चीज़ पे, सरकारी दफ्तरों में भी जहाँ से कि ऐसे ऑर्डर्स निकलते हैं कि प्लास्टिक न इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आप जाएं सरकारी दफ्तरों में भरे हुए हैं प्लास्टिक से। घरों में तो प्लास्टिक का कोई अंत ही नहीं है, दुकानों में, अस्पताल में, कहीं भी आप जाएं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हमें ध्यान करना है डिग्रेडेबल प्लास्टिक या नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक। डिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होता है वो बनता है एनवायरनमेंट से, लेकिन जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है वो ऐसा रेजिन होता है कि एक टाइम यूज करने के बाद, जैसे पैकिंग मटेरियल्स हैं, एक टाइम यूज करने के बाद हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं। जैसे हमने देखा अभी आजकल ये गाजीपुर लैंडफिल जो है, वहाँ पे आग लगी हुई है। ये सब पोल्यूशन की वजह से है, और जहाँ से गैसेस एमिट करती हैं, वहाँ पे प्लास्टिक भी चलता है। ये प्लास्टिक जो होता है लैंडफिल से वाटर बॉडीज में चला जाता है, और वहाँ जाके ये डिजॉल्व सालों साल, हजारों साल डिजॉल्व। बहुत ही बारीकी से आपने समझाया कि कैसे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते समय सावधानियां बरतें और कैसे उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है ताकि पॉल्यूशन ना हो और उससे आपको परेशानी भी ना हो, यानी बीमारी भी ना हो। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमने कई सवाल जनता के बीच रखे हैं, लोगों से उनकी राय जानी है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इस पर भी हमने चर्चा की है, और प्रदूषण की वजह से धरती के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, ये हमने जब जनता से पूछा, आम लोगों के बीच ये सवाल रखे, तो उसमें भूकंप या सुनामी बताने वाले 10% लोग हैं, बाढ़ और सूखा इसका कारण बताने वाले 7% लोग हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहने वाले सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोग 23% लोगों का ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं प्रदूषित हवा और पानी कहने वाले 57% लोग हैं, और इसके अलावा जिन लोगों का ये कहना है कि वो नहीं जानते हैं या कह नहीं सकते हैं, वो 3% हैं, लेकिन 57% लोग ये कह रहे हैं कि प्रदूषित जो हवा है, पानी है, उससे धरती के वजूद को बहुत बड़ा खतरा है। राखी दुबे जी, आप क्या मानती हैं, क्योंकि जो आम लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों का कहना है कि जो प्रदूषित हवा है, जो जहर सांसों में घुल रहा है, और जो पानी वो पी रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि हर साल मोर देन 500 बिलियंस ऑफ कहते हैं प्लास्टिक है जो कि मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ये वर्ल्ड वाइड की बात बता रही हूँ। उसमें से 150 मिलियन कहते हैं प्लास्टिक तो हमारे ओशंस में जा रहा है, और अगर 2050 तक की बात करें, सर्वे कहता है कि 2050 तक तो कहते हैं ओशंस में मछलियाँ नहीं रहेंगी, सिर्फ प्लास्टिक ही रहेगा। तो ज़रूरी है कि हम सबको अवेयर होना चाहिए, और हम सबको मिल के प्लास्टिक को ख़त्म करने का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कोशिश करनी चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक अपनी डे टू डे लाइफ से खत्म कर दें। अब वो हम कैसे खत्म करें? अगर हम दूध लेने जा रहे हैं तो पैकेट वाला दूध ना लेके जो बॉटल्स में दूध आजकल घर में सप्लाई कर रहे हैं उनको लें, या पुराने जमाने की जो चीजें हैं ना उनको वापस यूज में लाना पड़ेगा। दूध वाले को बुलाइए, वो घर में आके दूध डिलीवर करेगा। आप प्लास्टिक को रोक सकते हैं। आप साबुन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक होता है, साबुन ना इस्तेमाल करके फेस बॉडी वॉश यूज करें या शावर जेल यूज करें। बच्चे जो च्युइंगम खा रहे हैं, प्लास्टिक अगर सबके लिए हार्मफुल है, वो च्युइंगम जो यूज कर रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक होता है, तो च्युइंगम्स ना यूज करें। अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो बैलून्स हैं, बैलून्स में भी प्लास्टिक होता है। तो हम और भी क्रिएटिव तरीके से हम कहते हैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्रिएटिव तरीके से सजा सकते हैं।
बैलून्स या जो प्लास्टिक वाले जो डेकोरेशन आइटम्स हैं उनको ना यूज करें। फिर हम जब पार्टीज कर रहे हैं तो हम जो प्लास्टिक बेस्ड कटलरीज हैं या स्ट्रॉज हैं उन सब का इस्तेमाल हमें खत्म कर देना चाहिए। इको फ्रेंडली चीजें अवेलेबल है, डिस्पोजेबल कटलरीज अवेलेबल है, अब उस पे स्विच कर जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम किचन में जाएं तो हमारे जो कंटेनर्स हैं उसमें प्लास्टिक है, उनको रिप्लेस कर सकते हैं हम ग्लास के या स्टील के। मैं कह रही हूँ पुराने समय के जमाने में ही जाना पड़ेगा कि स्टील, ग्लास, मिट्टी की चीजों को यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, ये कैंसेरियस हैं। जो प्लास्टिक कंटेनर्स में कोई भी चीजें मिल रही है मार्केट में उनको ना इस्तेमाल करें। यानी हम घर से शुरुआत कर सकते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर अगर हम काम करते हैं तो हम न सिर्फ अपने आसपास के समाज को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं बल्कि अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई हैं। कुछ और भी सवाल हैं जो हमने जनता से पूछे हैं, जिसमें धरती को बचाने का सबसे कारगर उपाय क्या मानते हैं, ये जब लोगों से पूछा गया। इसमें पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी का दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए, 7% लोगों का ये कहना है। नो टू प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, 6% लोग ऐसा मानते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि पेड़ लगाए जाने चाहिए, 51% लोगों का ये कहना है कि हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हम वातावरण को शुद्ध रखेंगे। पहाड़, नदी, जंगल से छेड़छाड़ बंद कर देनी चाहिए, ये भी 16% लोगों का मानना है। तो 57% लोग, 51% माफ़ कीजिएगा, लोग कहते हैं कि पेड़ लगाने से ज़्यादा फायदा होगा और जो पॉल्यूशन है उस पर कंट्रोल हो सकता है। कृष्णा मूर्ति जी, क्योंकि हम लगातार चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, आपके पास मैं आऊँगी दोबारा, लेकिन मोहसेन गुप्ता जी के पास में चलूँगी क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। कैसे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं ये आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं। इसके साथ ही ये भी बताइए कि पॉल्यूशन से बचने के लिए, अपने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए और क्या सहयोग हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा पेड़ लगाने से हम अपने आसपास को संरक्षित रख सकते हैं। जी धन्यवाद। देखिए, मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करती हूँ तो मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात ही पहले करूँगी। प्लास्टिक्स की चर्चा यहाँ पे हो रही है तो प्लास्टिक्स का मैं 2 तरीके से बात करना चाहूँगी। एक, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इसके चलते, और दूसरी है क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। जैसे मैम ने कहा अभी कि हमारी ज़्यादातर प्लास्टिक जो है दैट इज़ एंडिंग अप इनटू आवर मेरीन इकोसिस्टम, और ये बोला जाता है कि मेरीन पोल्यूशन की 80% जिम्मेदार है जो लैंड बेस्ड सॉलिड वेस्ट है, जिसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। और जब ये रिवर में या नाले में या ड्रेन में कहीं से भी होके ये एंड अप करते हैं समुद्र में, और जो समुद्र में जाते हैं वो ग्रेजुअली डिग्रेड होकर और माइक्रोप्लास्टिक्स बनते हैं। और आजकल देखा गया है कि हमारे स्टोमक में, क्योंकि थ्रू आवर फूड चेन, क्योंकि एनिमल्स जो है मेरीन में वो लोग इसको इंजेस्ट करते हैं या फिर वो मर जाते हैं यहाँ से ट्रायंगुलेटेड होके, और ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो हमारी फूड चेन में आता है। आजकल हमारे स्टोमक में पाया गया मिल हम देख सकते हैं, और ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है। एंड नैनो प्लास्टिक जो है वो इवन मदर के प्लेसेंटा में, जहाँ पे बच्चे उम्र रहता है जो तैयार होता है, वहाँ पे भी स्टडीज में पाया गया है। एंड ये जो चीज़ है भारत में जो है अभी 3000 से ज़्यादा डंप साइट बने हुए हैं जहाँ पे गार्बेज डंप्ड होती है। एवं इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जो मैंडेट है 2026 तक, सारे जो ये डंप साइट्स है इसको रेमीडिएट करना पड़ता है। मतलब ये जो कूड़ा जमा हुआ है इसको हमको एक्सकावेट करना पड़ता है, इसको रेमीडिएशन बोलते हैं, जिसका ये टारगेट सारे सिटीज के लिए दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही एक एक्सपेंसिव अफेयर है, क्योंकि पहले तो हम कूड़ा तैयार करते हैं, वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट करके हम डंप करते हैं, उसके बाद उसी को हम एक्सकावेट करते हैं। उसके बाद जो चीजें मिलती है, जो पुरानी जो लिगासी प्लास्टिक्स वहाँ पे मिलती है, उसको बोलते हैं RDF, जिसको डिस्पोज करने का, जिसको बर्न करने का उसका अलग कॉस्ट है। उसके लिए भी सीमेंट क्लीन्स या क्रो प्रोसेसिंग यूनिट उतना अवेलेबल नहीं है। एंड ऑल्सो प्लास्टिक एक्चुअली हमको समझना होगा, इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। हाँ, तो प्लास्टिक जो है वो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस से उसके बाई प्रोडक्ट में बनती है। एंड रिसेंट स्टडीज हैव सेड दैट देयर आर 16,000 केमिकल्स जिसको एडिटिव बोलता है, ये पाया जाता है प्लास्टिक। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और सभी एक्सपर्ट्स प्लास्टिक पर सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और हमारे सर्वे में हमने जनता से प्लास्टिक से जुड़े हुए कई सवाल पूछे हैं। एक और सवाल, धरती को बचाने के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल का खतरा कैसे कम किया जा सकता है, जिसमें लोगों ने जवाब दिया है कि कागज़, जूट, कपड़े के थैले इस्तेमाल करें, 23% लोगों का ऐसा कहना है। प्लास्टिक पैकिंग बंद करें, ये 37% लोग मानते हैं। प्लास्टिक वाटर बोतल का कम इस्तेमाल करें, ये 11% लोग कहते हैं।
वहीं रिसाइकल प्लास्टिक प्लांट लगाएं, ये 20% लोगों का मानना है। यानी प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है कृष्णामूर्ति जी, और प्लास्टिक से ही कैसे हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है, इस पर फोकस जनता कर रही है। लोग भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि उनकी सेहत के लिए प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा है। मेरे से सवाल है कृष्णामूर्ति जी। जी हाँ जी। कृष्ण मित्रु, मूर्ति नहीं मित्रु। अच्छा देखिए, अभी आपने कहा जूट। जूट एक बहुत अच्छा साधन है प्लास्टिक को रिप्लेस करने का। दूसरा है बैम्बू। बैम्बू से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, कंटेनर्स वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं और ड्यूरेबल बनते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा बैम्बू और जूट की खेती करनी चाहिए। जहां तक खेती का सवाल है, मैं आता हूं पेड़ों पे। सब कहते हैं पेड़ उगाएं ज्यादा से ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेड़ कहाँ पे उगाएं? आज की प्रॉब्लम यह है कि नारा सिर्फ यही है कि दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, दिल्ली में पेड़ उगा दो। अब दिल्ली में पेड़ उगाना इज अ मिथ। मेरे हिसाब से दिल्ली में जो पेड़ उगाए गए हैं वो सारे जंगली प्लांट्स हैं, वो शहरी प्लांट्स नहीं हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत उसमें यह है कि उनकी प्रूनिंग नहीं होती। जब तक कि पेड़ों की प्रूनिंग नहीं होती, जब तक कि पेड़ों की छटाई नहीं होती, रेगुलर छटाई नहीं होती, तो जो धरती है वो नीचे ठंडी रहती है, गर्म नहीं होती। जब धरती ठंडी रहेगी तो गर्म हवा ऊपर कैसे जाएगी, पोल्यूशन ऊपर कैसे जाएगी, एटमॉस्फेयर में कैसे डिसिपेट होगी? नहीं हो पाएगी। जो पेड़ों के नीचे जो छोटे पौधे या कीड़े मकोड़े जो फलते हैं वो नहीं होगी। आप इकोसिस्टम को पूरा अपसेट कर रहे हैं। शहरों में पेड़ उगा के, शहरों में उगाएं पेड़, लेकिन ऐसे पेड़ ना उगाएं कि जो एकदम सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ तक छतरी बना के जो पोल्यूशन होती है उसको एस्केप नहीं देते हैं आप। एस्केप तब मिलेगा अगर रेगुलर प्रूनिंग हो, पटरी से आगे पेड़ नहीं आना चाहिए, तभी धरती गर्म होगी और धरती के गर्म होने से जो गंदी हवा है वो हवा में जाएगी। ये एक आप देखें, प्लीज ये मिशन चलना चाहिए कि अर्बन फॉरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। हम पेड़ उगाएं जी, जंगलों में या जहां पहाड़ों में, वहां पेड़ उगाएं, या जहां बस्तियां नहीं है, जहां जंगलों की कटाई सबसे बड़ा कारण है। प्लास्टिक का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, काफ़ी गंभीर चर्चा हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, जनता को बताने के लिए किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं पॉल्यूशन को अपने आसपास के इलाके में, अपने घर से इस्तेमाल कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं।